चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने HSSC के चयनित उम्मीदवारों से संवाद किया। इस दौरान सीएम ने बताया कि प्रदेश में बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दी गई है। सीएम ने अपने संवाद के दौरान और भी क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं। उस समय सरकारी नौकरियों का हाल क्या होता था कि कभी किसी व्यक्ति को पढ़ाई करने के बाद, अच्छी मेरिट में आने के बाद नौकरी की उम्मीद नहीं होती थी, बल्कि नौकरी लगने का जो एक पैमाना था, जो एक मापदंड था कि आपकी कोई सिफारिश है, आपका कोई राजनीतिक आका है, या जो उस समय के सरकार के दलाल होते थे वो सौदेबाजी करते थे, आपसे पैसों की मांग की जाती थी, आप दे सकने में सक्षम थे या नहीं थे, अपने माता पिता को परेशान करते थे। नौकरी के लालच में पिताजी को या तो अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी, या माताजी के टूम और गहने बेचने पड़ते थे, या कभी जमीन आदि कोई हो तो उसको गिरवी रखना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था, तब जाकर के उम्मीद बनती थी कि शायद हमको नौकरी मिल जाए। बहुत विरोध हुआ, बाहर के लोगों ने भी किया, अपने लोगों ने भी किया। कहा कि अगर इस प्रकार से करेंगे तो हमारे अपने लोग कहां जाएंगे। मेरा एक ही वाक्य था कि मेरिट पर जो लग करके आएंगे हम उनको अपना बनाएंगे। आखिर अपने कौन है और पराये कौन है, इसका एक मन के अंदर विचार जब आता था तो हमेशा कहता था, आज भी कहता हूं कि मैंने हरियाणा की जनता को अपना परिवार स्वीकार किया है। आज की अगर मैं बात करूं तो 2,85,00,000 लोग, जिनका सत्यापित डाटा हमारे पास है, 71 लाख परिवार, ये सब मेरा परिवार है। हरियाणा वासी सभी मेरे परिवार हैं। उस समय विश्वास कराने के लायक केवल मेरा संकल्प ही था मेरे साथ कि आप विश्वास करें न करें, मेरा संकल्प है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन आज जब विश्वास की बात होती है तो प्रत्यक्ष इन 9 साढ़े 9 सालों में 1,20,000 युवाओं को जो हमने नौकरी दिलाई है, इस आधार पर कि बिना किसी खर्ची के, बिना किसी पर्ची के, ये सब उदाहरण हैं कि जिसके कारण से आज सब लोग जो उस समय विरोध करते थे, आज वो कूदते फिर रहे हैं, आज वो गदगद हैं कि हाँ ये काम हो सकता है, ये काम हुआ है और इसकी सबको खुशी है। तो आज मित्रों, जो हमारी ये पिछले दिनों में 10,500 लोगों की भर्तियां एक साथ हुई, बाद में लगभग 1,100 लोग पुलिस के अंदर भी जिनका नाम पेंडिंग था उनको भी नियुक्ति पत्र मिला है, और आगे भी अब इस कड़ी के अंदर लगभग 60,000 लोगों की भर्तियों की हमने बात की थी। 20,000 के आसपास तो पिछले दिनों में मिल गई, 40,000 लोग और हैं जो इन 2-3 महीनों में ही जिनके रिजल्ट आएंगे, सबको नौकरियां मिलेंगी, चाहे वो ग्रुप सी की हो, चाहे वो ग्रुप डी की हो। तो आप लोगों ने मेहनत करके नौकरी प्राप्त की।